क्या है। यहाँ पर देखिए आज का पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तोलक क्या है। तो यहाँ पर देखिए यह इंजन युक्त मशीन है क्या, तो यह नहीं है। डीजल से चलने वाली मशीन है क्या, नहीं है। पेट्रोल से चलने वाली मशीन क्या है, नहीं है। आप लोग याद कर लेंगे उत्तोलक क्या है। यह एक शारीरिक बल से चलने वाली मशीन है जिसे हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। और सरल मशीन को चलाने के लिए किसी भी विद्युत शक्ति अथवा डीजल शक्ति या किसी भी इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक सरल मशीन है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तोलक के सिद्धांत को किसने दिया। देखिए क्या दिया गया है, उत्तोलक के सिद्धांत को किसने दिया। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन ने दिया, ये गलत है। आइंस्टीन ने दिया, गलत है। गैलीलियो ने दिया, गलत है। यानी उत्तोलक के सिद्धांत को किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। और आप लोग याद कर लेंगे, अगर पूछा जाए प्लवन के सिद्धांत को, प्लवन के सिद्धांत को किसने दिया था, तो प्लवन या तैरने के सिद्धांत को भी किसने दिया था, आर्किमिडीज ने ही दिया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक बार इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला देखिए दिया गया है जड़त्व के सिद्धांत पर, तो यह क्या है, गलत है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो यह भी क्या है, गलत है। चुंबकीय प्रभाव पर, तो यह भी गलत है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उत्तोलक जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न, आप लोग एक बार प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तोलक में मुख्यतः कितने बिंदु होते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदुओं की बात की गई है, यानी उत्तोलक में मुख्यतः कितने बिंदु होते हैं। तो बिंदु का मतलब देखिए क्या है, यानी कितने जो है मुख्य पॉइंट्स होते हैं। तो क्या एक होता है, क्या नहीं। उत्तोलक में मुख्यतः कितने बिंदु होते हैं, दो होते हैं। आलंब होता है, आयास होता है और भार होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपको उम्मीद है साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ घूमती है उसे क्या कहते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट्स के चारों तरफ अगर वह छड़ घूम रही है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भार का मतलब देखिए क्या है, उत्तोलक द्वारा किया गया कार्य। उत्तोलक जो कार्य करता है उसे ही भार अथवा लोड कहते हैं। और इफोर्ट या आयास का मतलब क्या है, उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। तो रेलवे लोको पायलट में देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं और उम्मीद है आज के बाद आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। फिर से आप एक बार सुनिए, भार का मतलब क्या है, उत्तोलक मशीन द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और आयास का मतलब उत्तोलक को कार्य करने के लिए जो बल हम बाहर से लगाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। तो यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तोलक पर लगाए जाने वाले बल को कहते हैं। अब देखिए आलंब कहते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आलंब का मतलब जिस बिंदु से वह उत्तोलक क्या करता है, इधर उधर घूमता है। जिस बिंदु से उत्तोलक इधर उधर घूमता है उसे क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आयास का मतलब क्या, देखिए उत्तोलक पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, आयासी कहते हैं, यानी फोर्स इसी को कहते हैं। भार का मतलब उत्तोलक मशीन द्वारा किया गया कार्य, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी तो इसमें से होगा नहीं। यानी उत्तोलक पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। और ये लोको पायलट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तोलक द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं। तो आलंब कहते हैं क्या, नहीं। आयास कहते हैं क्या, नहीं। आलंब का मतलब जहां से कोई छड़ घूमती है, जिस पॉइंट से घूमती है उसे क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। आयास का मतलब उस पर जो बल लगाते हैं उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, भार अथवा लोड कहते हैं। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। देखिए उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। प्रश्न दिया गया है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। तो देखिए आलंब बटा भार होता है, क्या गलत है। आयास बटा भार होता है, क्या गलत है। आयास बटा आलंब होता है, क्या गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब उत्तोलक मशीन द्वारा किया गया कार्य उसी को भार कहते हैं। और उस पर लगाए गए बल या उसको दी गई ऊर्जा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर मशीन अथवा उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है,
उत्तोलक का सिद्धांत है। उत्तोलक का सिद्धांत पूछा गया है, तो उत्तोलक का सिद्धांत देखिए क्या होता है, भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा होता है। यानी इसके आधार पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनते हैं और न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से क्लास को लेंगे एक तरफ से। सबसे पहले हम आपको थ्योरी डिटेल पढ़ाएंगे और ये प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को पूरे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को एक तरफ से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस आप सभी लोग हमारा इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दिया गया है उत्तोलक को कितने श्रेणियों में रखा गया है। श्रेणियों का मतलब उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो यहाँ पर उत्तोलक को कितने श्रेणियों में रखा गया है, तो 3 श्रेणियों में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दिया गया है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, जिसके बीच में आलम्ब होता है और एक साइड में बल लगाते हैं और दूसरे साइड से कार्य की प्राप्ति होती है। अर्थात इसमें कैंची भी आता है, तराजू भी आता है, शीशा झूला जो बच्चों का होता है वो भी आता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कुछ प्रश्नों को याद करने का प्रयास कीजिए और पूरे क्लास को आराम से देख लीजिए। आपके 2 से 3 प्रश्न हमेशा के लिए कन्फर्म हो जाएंगे। डिटेल क्लास के लिए हम बोर्ड पर क्लास को लाएंगे और साक्षात आकर के पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आपको सभी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न। पूछा गया है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए द्वितीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक साइड पे आलम्ब होता है और बीच में क्या होता है, कार्य किया जाता है। बीच में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है और एक साइड से बल लगाया जाता है। जैसे क्या, सरौता। जैसे क्या होता है, सरौता होता है। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखिए सरौता भी होता है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी होती है, बोतल ओपनर भी होता है, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे चिमटा के बारे में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आता है, चिमटा आता है। अब आप जानते हैं कि चिमटा का क्या होता है, आलम्ब एक साइड में होता है और बीच में दबाने का या हम जो क्या करते हैं, आयास या बल लगाने का प्रयास करते हैं और काम जो इसके सिरों पर यहाँ से प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, एक साइड में आलम्ब होता है और दूसरे साइड में भार होता है और बीच में क्या होता है, आयास होता है। तो ऐसी घटना किसमें होती है, चिमटे में भी होती है, हाथ में भी होती है, किसान के हल में भी होती है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। लेकिन पेन जो आप पकड़ के लिखते हैं तो यहाँ से क्या करता है, घूमता है और हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पकड़ लेते हैं, यानी हम यहाँ से बल लगाते हैं और यहाँ से घूमने के साथ साथ कार्य यहाँ से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कार्य हो जाता है, यहाँ पर बल लग जाता है और यहाँ से भी घूमता है। इसका मतलब क्या हो गया, बीच में बल लग गया, यहाँ पर कार्य हो गया और यहाँ से हिल डुल रहा है ऊपरी सिरे से। तो इसका मतलब यह भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। चाकू भी ऐसे होता है और बेलचा जिससे बालू या कंक्रीट आदि को रखा जाता है, यानी यहाँ पर बी भी सही है। तो ऑप्शन देखिए दिया गया सी केवल ए सही है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी में दिया गया ए व बी दोनों सही, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी चिमटा, हाथ, किसान का हल, पेन, चाकू, बेलचा, ये सभी क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो उम्मीद है आपको ऐसे प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर पूछा जाए चिम्मच किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ही आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। यह क्वेश्चन देखिए लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सभी लोग हमेशा के लिए याद कर लेंगे और जब हम डिटेल क्लास को लाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि देखिए जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है वह भुजा की लंबाई पर निर्भर करता है। तो कैसे एक होता है, कब एक से अधिक होता है, कब एक से कम होता है और कब निर्भर नहीं कर सकता, मतलब एक या एक के बराबर या एक से अधिक, ऐसा क्यों होता है। तो उसकी सभी कंडीशन को हम वहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का देखिए यांत्रिक लाभ एक नहीं होता है, एक से कम भी नहीं होता है, एक से अधिक नहीं होता है। यह भुजा की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी भुजाएं अगर दोनों बराबर तो एक हो सकता है, अगर एक भुजा छोटी एक बड़ी है तो एक से अधिक हो सकता है अथवा एक से कम हो सकता है। यानी आप याद कर लेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक के बराबर, एक से कम अथवा एक से अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग एक बार पढ़ करके देने का प्रयास कीजिए। दिया गया है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वह एक से क्या होता है, अधिक होता है। एक से क्या होता है, अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। तो अभी बताए हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो सकता है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वह सदैव 1 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए आप लोग एक बार कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से कम अथवा 1 से अधिक होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा अधिक होता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला और अंतिम प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया, एक बार आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। दिया गया है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा। तो देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वह क्या होता है, 1 से अधिक। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जिसकी तरफ मुख खुला होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 से अधिक होने का मतलब क्या है, अगर आप ऑप्शन सी लेंगे तो 1 से बड़ा ही तो होगा, यानी कि 1 क्या है, 1 से देखिए क्या है, 1 से छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत। हमें बड़ा लेना है, क्यों, चूंकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ की बात की गई है। कभी कभी पेपर में ऐसे मार्क करके छोटा बड़ा या बराबर का दे देगा तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से बड़ा का मतलब देखिए क्या है, 1 छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यदि आज की हमारी सभी क्लास आपको समझ में आ गई है तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। जय हिंद।